Morning student, today we study class 5th computer lesson 5 MS PowerPoint. MS PowerPoint is one of the most powerful tools for creating attractive and effective presentation. MS PowerPoint एक ऐसा टूल्स है जो क्रिएट करता है, ठीक है, जो आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है. ओके, in PowerPoint you can create a presentation in mainly 3 different ways depending upon the content and design it requires. आप PowerPoint में आप क्रिएट कर सकते हैं एक प्रेजेंटेशन को, ठीक है, 3 अलग अलग तरीके से, और उसकी जो भी डिज़ाइन की आवश्यकता होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप सीखेंगे प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना और इंस्टॉल करना, ठीक है, थीम्स को, और टेम्पलेट्स में कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसको, है ना, वो कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे. We will discuss the different views in which sides of presentation can be viewed. हम डिस्कस करेंगे अलग अलग व्यूज़ को स्लाइड पर. ओके, अब आइए देखते हैं स्टार्टिंग MS PowerPoint. MS PowerPoint कैसे शुरू होता है. टू ओपन MS PowerPoint you have to follow the following step. जो MS PowerPoint है उसको खोलने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. स्टेप 1 में है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. आप स्टार्ट बटन पे जाओगे, उसको क्लिक करोगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स आएगा, MS ऑफिस को क्लिक करोगे, ठीक है, फिर उसमें आएगा MS ऑफिस PowerPoint 2007. ओके, उसको क्लिक करेंगे तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन MS PowerPoint 2007, जैसे ही आप MS ऑफिस PowerPoint 2006 को क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो खुल के आएगा. ओके, तो ये देखिए जैसे इसमें विंडो खुल के आया है ना, ये आपका क्या है, MS PowerPoint. ओके, और फिर बिगिनिंग ए प्रेजेंटेशन. अब एक प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसे होती है ये आइए देखते हैं. व्हेन यू ओपन PowerPoint, जब आप PowerPoint को ओपन करते हैं, ए न्यू प्रेजेंटेशन विल ऑटोमेटिकली अपीयर. एक नया प्रेजेंटेशन अपने आप ही अपीयर होगा. इफ़ एट एनी टाइम यू विश टू स्टार्ट ए न्यू प्रेजेंटेशन, यदि किसी भी समय आप नए प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने की इच्छा रखते हो, स्टेप 1 में क्लिक द MS ऑफिस बटन एंड चूज़ न्यू फ्रॉम द मेनू. MS ऑफिस को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद उसमें न्यू ऑप्शन आएगा, मेनू से आप उसको सिलेक्ट करेंगे. ओके, फिर स्टेप 2 में क्या होगा, द न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर. नया प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. ओके, ब्लैंक प्रेजेंटेशन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट, और जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है वो आप सिलेक्ट करोगे. स्टेप 3 में क्या होगा, क्लिक द क्रिएट बटन. उसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे, ए न्यू प्रेजेंटेशन विल ओपन इन द PowerPoint विंडो, और एक नया प्रेजेंटेशन खुलेगा PowerPoint विंडो का. ओके, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इधर बगल में आपका स्लाइड दिया हुआ है, और यहाँ से आप मेनू में जाएंगे तो आपका न्यू बटन आएगा, ठीक है, न्यू, फिर उसमें न्यू करेंगे तो न्यू प्रेजेंटेशन आएगा. फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे. ओके, फिर यहाँ से क्रिएट बटन क्लिक कर दोगे. ओके, तो एक नया प्रेजेंटेशन आपका खुल जाएगा. फिर आप इसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. ओके, द डिफ़ॉल्ट स्लाइड अपीयर्स व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इज अ स्लाइड विथ टाइटल स्लाइड लेआउट. व्यूइंग द स्लाइड को कैसे आप व्यू करोगे. PowerPoint allow you to view the slide in 3 different ways. PowerPoint को आप 3 तरीके से क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो, एंड मेक इट ईजियर टू मैनिपुलेट द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन. और इसे मैनिपुलेट करना, प्रेजेंटेशन के कंटेंट को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है. द व्यू बटन आर यूजफुल एज दे कंट्रोल द वे स्लाइड्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. व्यू बटन बहुत ही उपयोगी होता है, वे कंट्रोल किया जाता है
जो स्क्रीन पर डिस्प्ले आता है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। व्यू बटन आर द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। ओके, ये कहाँ पे होता है, पावर पॉइंट के कॉर्नर। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये फिगर है और फिगर के जस्ट नीचे है ना दिया है कॉर्नर साइड में, पावर पॉइंट विंडो के कॉर्नर राइट साइड पे दिया हुआ है व्यू बटन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप जो भी सिलेक्ट किए रहते हो, कोई भी स्लाइड को सिलेक्ट किए रहते हो, तो वो अपने आप यहाँ पे शो करेगा। ओके, PowerPoint view. At the bottom right corner of the PowerPoint window are 3 view command. बॉटम राइट कॉर्नर पर 3 व्यू कमांड दिए होते हैं। फ्रॉम हेयर यू कैन चेंज द व्यू टू नॉर्मल। आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो व्यू के द्वारा। ओके, नॉर्मल व्यू क्या होता है, अब यहाँ पे नॉर्मल व्यू दे रहा है। दिस व्यू कंटेन्स द आउटलाइन एंड स्लाइड स्टेप्ड पेन्स ऑन द लेफ्ट पर क्या होता है, आउटलाइंस व्यू होते हैं। द स्लाइड पेन इन द सेंटर एंड द नोट्स एरिया बिलो द स्लाइड पेन। दिस इज द व्यू इन विच द एक्चुअल टास्क ऑफ क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन इज डन। यह व्यू जिसमें एक्चुअल टास्क क्रिएट होता है, प्रेजेंटेशन जो किया जाता है ना। दिस व्यू कंटेन्स 3 पेन्स। यह व्यू क्या रखता है, 3 पेन्स को रखता है, नेमली स्लाइड पेन, आउटलाइन पेन एंड नोट पेन। ठीक है, द नॉर्मल व्यू इज डिफॉल्ट व्यू। द आउटलाइन टैब शो द टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर इजी एडिटिंग, वाइल स्लाइड्स टैब शो टेक्स्ट एंड ग्राफिक ऑफ द स्लाइड। इस स्लाइड को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट लाकर सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, नॉर्मल व्यू यही होता है। आइए स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है। दिस व्यू शो स्मॉल वर्जन ऑफ द स्लाइड्स दैट हैव बीन क्रिएटेड। यह व्यू शो करता है छोटा वर्जन सभी स्लाइडों का जो क्रिएट किया जाता है। स्लाइड्स कैन बी डिलीटेड, कॉपीड एंड मूव्ड इन दिस व्यू। स्लाइड क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है और मूव किया जा सकता है इस व्यू में। आप टेक्स्ट या पिक्चर को ऐड नहीं कर सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में, बट यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स, इंसर्ट स्लाइड्स, डिलीट स्लाइड्स एंड एनिमेशन इफेक्ट। लेकिन आप स्लाइड के ऑर्डर को बदल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं इफेक्ट को। ठीक है, स्लाइड शो व्यू। दिस व्यू शो द प्रेजेंटेशन ऑन फुल स्क्रीन। यह व्यू शो करता है प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन को, और यह ऑडियंस को दिखाया जा सकता है। ओके, डिस्प्लेइंग द स्लाइड को कैसे डिस्प्ले किया जाता है। देयर आर सेवरल वेज टू नेविगेट स्लाइड टू स्लाइड। यह स्लाइड टू स्लाइड नेविगेट किया जाता है जब आप एडिट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, या तो कीबोर्ड या माउस को स्लाइड्स के लिए क्या किया जा सकता है, नेविगेट किया जा सकता है। ठीक है, यूजिंग द कीबोर्ड का यूज़ कैसे किया जाता है। इसमें पेजअप जो उसमें कीबोर्ड में दिया हुआ रहता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, इट टेक्स यू 1 स्लाइड बैक एट टाइम। एक स्लाइड को आप उसे ले सकते हैं। पेजअप जैसे ही करोगे तो आपका एक स्लाइड वो अपने आप ही स्लाइड ले लेता है। पेज डाउन में इट टेक्स यू 1 स्लाइड फॉरवर्ड एट टाइम, या आगे के समय मतलब फॉरवर्ड करके ये स्लाइड लेता है। कंट्रोल+होम में या प्रेजेंटेशन के शुरुआत में ही स्लाइड को ले लेता है। कंट्रोल+एंड इट टेक्स यू एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन के अंत में स्लाइड को लेता है। ओके, अब पढ़ा है यूजिंग द माउस का यूज़ कैसे करके जो होता है, स्क्रॉल करके आप अपने प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इन द नॉर्मल साइड एंड आउटलाइन व्यू द वर्टिकल स्क्रॉल बार्स आल्सो कंटेन प्रीवियस स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आप क्लिक करके बटन को क्लिक करके उसको क्या कर सकते हैं, प्रीवियस या नेक्स्ट स्लाइड को मूव करा सकते हैं। वर्ड आर्ट शेप्स।
ये वर्ड आर्ट शेप्स होता है। ओके, यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट टाइम में पढ़ाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, तब तक इसको आप अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा। ओके, थैंक्स।